नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती। दोस्तों, आपका संविदा शिक्षक वर्ग 3 के जो आपके एग्जाम जो है पात्रता परीक्षा है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। 26 तारीख एग्जाम हो चुका। अब दोस्तों, इसमें बाद आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपके जो है 25 तारीख को जो है फर्स्ट वाले का एग्ज़ाम जो है आपका लीक हुआ था उसका पेपर। तो वो सारी चीज़ें आपके चल रहा है, काफ़ी मात्रा में इसमें आंदोलन, सभी कैंडिडेट्स अब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अब मैं एक चीज़ बताना आपको चाहूँगा कि आप जैसा देख रहे होंगे कि जांच के बाद निरस्त हो सकती है आपकी व्यापम की शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। तो यही दोस्तों इस पर बात करेंगे, क्या आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त होगी और क्या दोबारा एग्जाम आपके होंगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आप जो देख रहे होंगे पेपर कटिंग, ये आपका जांच के बाद ये निरस्त हो सकती है व्यापम की शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये आपका प्रदेश टुडे संवाददाता भोपाल का, ठीक है। और इसमें बताया गया, और ये एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके व्यापम को जो चेयरमैन है, ठीक है, कौन चेयरमैन, इन्होंने भी सामने आकर बयान दिया कि इस प्रकार निष्पक्ष जांच किया जाएगा और निष्पक्ष जांच करने के बाद पता किया जाए क्या कौन से शिफ्ट का क्या एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आपका जो है शिक्षक जो पात्र MP टेट जो एग्जाम वर्ग 3 हुआ है तो उसको पूरा निरस्त करना है, किसी एक शिफ्ट का करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए एक अब इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है खुद स्वयं से आगे आना, ठीक है। स्वयं से आगे आने का मतलब है कि मध्य प्रदेश देख लीजिए कि आपका इतिहास हमेशा से रहा है, कभी अच्छे सच्चे मन से लड़ाई नहीं की। फिर चाहे आपका हो कि जो चयनित शिक्षक है यदि वो सेलेक्टेड हो भी जाते हैं तो फिर नियुक्ति के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। बताइए, जो आपका अधिकार है उसे लिए भीख मांगनी पड़ती है, प्लस आपकी पदों की वृद्धि के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके MP के अंदर चलती हैं, क्योंकि एकजुटता नहीं हो पाती किनमें, स्टूडेंट्स में एकजुटता नहीं होती वो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बैठे रहते हैं, सिर्फ आगे 4-5 स्टूडेंट जाने से नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए, चाहे आप सोशल मीडिया के जरिए करें, ट्विटर पर कैंपेन वगैरह चला के, तो जो भी प्रोटेस्ट करना चाहिए करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये आज हुआ है, आगे भी होगा। और ठीक है, इससे दिक्कत किसे है, सरकार को नहीं, हमें है, ठीक है। अपने फ्यूचर को खुद बचाना है हम सबको, ठीक है। और इसमें सभी अतिथि शिक्षक भी, ये भी आपका मालूम होगा अतिथि शिक्षक का। बाकी ये सबसे बड़ा एक और मुद्दा MP टेट के बाद दोस्तों, ये 2 एग्जाम कि MP पुलिस भर्ती का भी नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर है वो दिख नहीं रहा है। देखिए उसमें डायरेक्ट आपका क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड दिखा रहा है। आप उसमें नंबर तो शो करिए, जो बच्चे 76 पाए हैं 78 पाए हैं उनका नॉर्मलाइजेशन पता तो चले कि उनका कम कितना हुआ है, कितना आगे बढ़ा है नंबर, उस आधार पर उन्हें मालूम तो चले क्यों डिसक्वालीफाई किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके वजह से गड़बड़ी का पूरा आसार है कि इसमें फर्जीवाड़ा चला है, सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये एक चीज़ हो गया। अब आप मैं बात कर रहा था MP टेट की एग्जाम बारे में, तो देखिए वर्ग 3 आपका एक चीज़ ये भी पढ़ लीजिए कि ग्वालियर के कॉलेज में 12 लाख रुपए लेकर नौकरी देने का वादा कर रहे थे ये, ठीक है। एक कैंडिडेट का ये बयान था, तो बता रहे थे ऐसा। तो 6 लाख की स्क्रीन में 115 नंबर देख सकते दिखाने के लिए और 6 लाख ज्वाइनिंग के लिए। तो बताइए ऐसी चीज़ें आपकी चल रही हैं MP टेट एग्जाम के बीच में। तो दोस्तों आपको बिहार, राजस्थान देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश अभ्यर्थी सीखना होगा। क्योंकि रीट का एग्ज़ाम उदाहरण इसलिए है कि आपको मालूम होगा रीट के एग्ज़ाम में भी सेम ऐसे ही था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट, काफ़ी चीज़ें की गई, जिसके बाद से आपका उसमें भी सरकार, क्योंकि आपको मालूम होगा इतना पूरी तरह से एग्ज़ाम कराने के बाद एकाएक आपके एग्ज़ाम को निरस्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए काफ़ी बहुत सारी जांच होंगी। यदि आप उस पर प्रॉपर दबाव बना के चलेंगे तभी फिर जाके आपके पूरे एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और पुनः से आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यही आपके साथ न्याय होना भी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों रीट के बच्चों की तरह सबको सामने आना है, और जो जैसे उसके एक लेवल को पेपर को फिर निरस्त करके फिर हुआ था, उसी प्रकार आपके भी पेपर निरस्त करके फिर से होना चाहिए। पता नहीं क्योंकि देखिए एक से अधिक शिफ्टों में भी आपके एग्जाम जो है या आपके एक इस तरह की कई सारी वारदातें देखने को मिली होंगी, ठीक है। तो ये पहले इसे पढ़ के दीपक मैं बता देता हूँ क्या सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल आपका व्यापम की प्राइमरी शिक्षा परीक्षा जो है समाप्त होने के एक दिन पहले आपका पेपर लीक होने की मामला आ गई। और पूर्व में इसके पहले कृषि विभाग का भी पेपर ऐसा हुआ। देखिए व्यापम में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बहुत बार घोटाले में व्यापम फंस चुका है और ऐसा ही चलता आ रहा है, क्योंकि ठीक है सही मायने में इसका आंदोलन, सही चीज़ें नहीं हो पाती और ऐसा चलता आ रहा है। और बच्चों के बेरोजगारों का एक प्रकार से कह सकते हैं हत्या किया जा रहा है उनका, ठीक है, क्योंकि उन्हें दबाया जा रहा है। उनको देखिए पढ़ने वाले लड़के मेहनत कर लें, पूरी रात पढ़ लें, लेकिन यदि ऐसी चीज़ें चलेंगी तो फिर आप सिलेक्शन किन के दम पर कराएंगे, ठीक है, अपने पढ़ाई के दम पर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें चली
तो ये सारी चीज़ें इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके चलते परीक्षा निरस्त करके दोबारा कराई गई थी उस समय कृषि विभाग में। इसी प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की जा रही है। बिल्कुल यही मांग होनी चाहिए, कुछ नहीं, केवल परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। ठीक है, व्यापम की ऑनलाइन परीक्षा कराने का ठेका किसे मिला? एग्जीक्यूटिव कैरियर टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो ये प्राइमरी पात्रता परीक्षा केंद्र को तैयार करने की जिम्मेदारी साई एजुकेट कंपनी को दी गई थी। तो ये परीक्षा केंद्र की पूरी गड़बड़ी है इसमें कि पेपर लीक होने का व्यापम की कार्य व्यवस्था का सवाल खड़े कर रहा है। परीक्षा केंद्रों में जेब लगे होने के कारण, ठीक है, आपका मोबाइल पर ये आपका जो है मोबाइल की गतिविधियाँ भी ठप हो जाती है। लेकिन बताइए, अब इसके बाद भी पेपर आपका मोबाइलों पर शेयर होता रहा। व्यापम अधिकारियों का कहना है कि पेपर लीक कंपनी के कर्मचारी को द्वारा किया गया है। तो अब ये सारी चीज़ें अब चलेंगी ही। ठीक है, इनका आरोप उनके सर, उनका आरोप उनके सर, ये सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन हमारा केवल एक उद्देश्य, परीक्षा को आप दोबारा कराओ। ठीक है, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा को दोबारा कराओ। ठीक है, पता नहीं एक से कितने शिफ्ट में आपके जो है एग्जाम ऐसी हुए हैं। ठीक है, आपके पेपर जो है ऐसे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार आपका जो है बताया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों के पास इसकी स्वतंत्रता रहती है कंपनी के, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो जांच होने के बाद, इसीलिए कहा है चेयरमैन ने, आपका जो है निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच होने के बाद फिर आपका जो है इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आपके पेपर निरस्त किया जाना है अथवा नहीं, क्योंकि पेपर तो निरस्त होना ही चाहिए। जहाँ तक इस प्रकार के यदि फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, विपक्ष भी सामने आ गए, उसे मुद्दा मिल गया, तो प्रेशराइज है सरकार। अब देखिए क्या निर्णय लिया जा रहा है। और अब दोस्तों, हमें आपको क्या करना है, एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। ठीक है, ये ऐसा मुद्दा है, यदि हमने मेहनत की है और मेहनत का हमें फल मिलना है। ठीक है, ऐसे हम वैकेंसी नहीं जाने देंगे। एक तो 11-12 साल में वैकेंसी आती है, फिर ऐसी चीज़ें देखने को यदि मिलती हैं तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की कुछ वीडियो थी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक वीडियो लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद,